नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और आज हम बात करेंगे जनता मांगे जवाब में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर हो रही सियासत की। जी हां, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई हर दिन तेज होती जा रही है। मानसून की विदाई के बाद एक बार फिर से बस्तर के बीहड़ में ऑपरेशन तेज हो गया है। बैकफुट में आए नक्सली भी लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। नक्सलियों के आत्मसमर्पण से जहां नक्सल संगठन में दरार साफ नजर आ रही है, तो वहीं नक्सलवाद के समर्पण पर सियासी बहस अब भी जारी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ समेत देश भर से नक्सलवाद के खात्मे की तारीख 31 मार्च 2026 तय है। यह तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, नक्सलवाद के खिलाफ जंग और तेज होती जा रही है। मानसून की वजह से ऑपरेशन की गति अब तक थोड़ी धीमी थी, लेकिन मानसून की विदाई के बाद ऑपरेशन तेज होता जा रहा है। इस बीच नक्सली लगातार आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। सरकार इसे अपनी नक्सल नीति, लंबी चर्चा और गुणा भाग के बाद तैयार पुनर्वास नीति की सफलता बता रही है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि राज्य सरकार की पुनर्वास नीति अगर इतनी अच्छी है, तो फिर नक्सली दूसरे राज्यों में क्यों आत्मसमर्पण कर रहे हैं। रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, ननकी राम तंवर गृह मंत्री थे, उसका बयान उठा देख लो, 6 महीने में खत्म कर दे। 2004 की बात, तब से दावा कर रहे हैं। और विष्णुदेव साय से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसा कौन सी नीति अपनाई है? कोई नीति है, कोई कार्यक्रम है आपके पास? एक आध नीति बताओ। यहाँ के नक्सली महाराष्ट्र में जाकर सरेंडर करते हैं, या तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में सरेंडर करते हैं। आपके यहाँ क्यों नहीं करते? आपकी कोई नीति अच्छी है तो सरेंडर वहाँ क्यों करते हैं? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विपक्ष के सवालों पर दो टूक जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति अच्छी है, इसलिए नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने भूपेश बघेल और कांग्रेस पर नक्सलियों से साठगांठ का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। पुनर्वास नीति बहुत अच्छी है, इसलिए लगातार आत्मसमर्पण नक्सली कर रहे हैं। जिस प्रकार से बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर अब अमन, चैन, शांति की बयार बह रही है, और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का जिस प्रकार से सहयोग है प्रदेश में, और दोनों का इतना शानदार कॉम्बिनेशन है, यही तो डबल इंजन की विशेषता है। आने वाले समय में नक्सलवाद समाप्त होगा धैर्य के साथ, और पूरे विश्वास रखे माननीय भूपेश बघेल जी, ये भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी। वो दिन अब दूर नहीं जब नक्सली सिर्फ कहानियों में रह जाएंगे। अपनी अंतिम सांस लेते नक्सलवाद में कई दुर्दांत नक्सली ढेर हो चुके हैं, और वहीं कई कुख्यात नक्सली अब हथियार छोड़ मुख्य धारा में भी जुड़ रहे हैं। इसे यदि सियासी चश्मा उतारकर देखा जाए तो नक्सल खात्मे के बाद आदिवासियों को साथ लेकर विकास करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। होता रहा है। हालांकि पिछले 2 दिन पहले भी 210 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। 153 हथियारों के साथ उन्होंने अपने आप को समर्पित किया था। उस मुद्दे को लेकर जो है सियासत तब से लेकर अब तक चरम पर है, और एक बार फिर से जो है छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिली है। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा है। सबसे पहले परिचय करवा देता हूं, फिर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं शताब्दी पांडे जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही रूपेश दुबे जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और साथ ही नक्सल मामलों के जानकार मनीष गुप्ता जी हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और पहला सवाल जो है मेरा शताब्दी पांडे जी आपसे है, चूंकि सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक आप रखती हैं, आपके जिस तरीके से भूपेश बघेल साहब आपकी सरकार पर, आपकी नीति पर, आपके अभियान पर सवाल खड़े कर रहे थे, नक्सल पुनर्वास नीति, ये कौन सी नीति है जिसको आप तो कहते हैं कि नक्सल जो है नीति से प्रभावित होकर जो आत्मसमर्पण कर रहा है, चाहे वो नियत निलनार योजना हो, तमाम योजनाओं की आप बात करते हैं, लेकिन भूपेश बघेल साहब कह रहे हैं आपकी नीति जो है कारगर साबित नहीं हो रही है, क्योंकि यहां का नक्सली जो है वो दूसरे राज्यों में आत्मसमर्पण कर रहा है। सीधे तौर पर आपकी नीतियों पर, आपकी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कैसे देखें इन बयानों को शताब्दी जी? कपिल जी,
हमारे जो ये भूपेश बघेल जी हैं, हमारे राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री, ये कभी तो कहते हैं कि ये हमारी कांग्रेस की बनाई हुई ही नीति है। बहुत इको हो रहा है आवाज। जी बात को पूरा कीजिए, मैं टेक्निकल टीम हमारे दिख रही है पूरा, आप बात को पूरा कीजिए। हाँ, तो जो भूपेश बघेल जी हैं वो कहते हैं कि हमारे कांग्रेस की बनाई हुई ही नीति है जिसको भाजपा इम्प्लीमेंट कर रही है और ये वाहवाही लूट रही है, और अभी कहते हैं कि आपकी नीति ठीक नहीं है। तो पहले ये अपने दिमाग में ये क्या बोलना चाहते हैं और या कहना चाहते हैं उसको क्लियर कर लें। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये अगर ये कहते हैं कि सीमा पार जाकर यानी कि छत्तीसगढ़ से बाहर जाकर क्यों नक्सली दूसरे राज्यों में आत्मसमर्पण कर रहे हैं, कहीं छत्तीसगढ़ की नीति ठीक नहीं है, ऐसा इनका कहना है। बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की ओर से इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन पर काम किया जा रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंप्लीट रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2014 है, जो संपूर्ण समर्पण नीति केंद्र सरकार की 2014 की, वो एक राष्ट्रीय नीति है जो सभी राज्यों में लागू होती है। तो नक्सली इन सब चीजों को जानते हैं कि वो जिन सीमा पार, चाहे वो झारखंड की सीमा हो, चाहे वो उड़ीसा की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, वो जिस भी इलाके में है अगर वो वहां आत्मसमर्पण करेंगे तो केंद्र सरकार की राष्ट्रीय पुनर्वास नीति का लाभ उन्हें वहां भी मिलेगा। तो इसलिए केंद्र सरकार की यह जो नीति है ये दोनों जगह लागू है और छत्तीसगढ़ में भी आप देख रहे हैं। आज भी हमको खबर मिली है कि गरियाबंद की जो एक कमेटी है इनकी, उदंती एरिया कमेटी, वो भी पूरी कमेटी अब आत्मसमर्पण की ओर आगे बढ़ रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो पुनर्वास की यह जो नीति है जिसमें आप लोन वराट्टू की बात कर लें, नियत नेल्लानार की बात कर लें या पूना मार्गन की बात करें। पूना मार्गन का अर्थ होता है अच्छे रास्ते पर चलना। लोन वराट्टू अभियान में कहा गया है घर वापस आओ, और नियत नेल्लानार के अंतर्गत जिन गांवों को चयनित किया गया उन्हें पूर्ण विकसित किया गया है, वहां सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। पुनर्वास नीति में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इन आत्मसमर्पित ये भटके हुए जो हमारे आदिवासी थे जो नक्सल राह पे चले गए थे उन्हें वापस मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, उनका सोशली री इंटीग्रेशन किया जा रहा है, यानी कि सामाजिक पुनर्स्थापन किया जा रहा है। हमारे जो गृह मंत्री है विजय शर्मा जी, उन्होंने कहा था इसे हम नक्सली आत्मसमर्पण की बजाय हम इसे यह कहें कि यह मुख्य धारा में जोड़ना और सामाजिक आत्मसमर्पण है। शताब्दी जी जवाब लेता हूं, समय का अभाव है, थोड़ा सा चर्चा को सभी पैनलिस्ट का हम उपयोग कर लें। और रुपेश जी, आपने जो सवाल किए हैं, जो भूपेश बघेल साहब ने सवाल किया, उनका जवाब जो है शताब्दी पांडे साहब ने दिया है। लेकिन मेरा भी सवाल आपसे है कि एक तरफ आप कहते हैं कि सरकार ने कोई नीति, कोई नियत नहीं बनाई है, सिर्फ कांग्रेस सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, क्या सरकार के पास विजन नहीं है, ये आरोप लगाते रहे हैं आप। दूसरी बात है, जब नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया तो आप कहते रहे हैं कि हमारी सरकार में 2018 से लेकर 23 तक जो हमने नीति बनाई थी वो अब अमल में आ रही, क्योंकि दूरगामी परिणाम जो है थोड़ी दिनों बाद जो है सामने आते हैं। और अब आप कह रहे हैं कि जो योजना है वो सही नहीं है और इसलिए योजनाओं से प्रभावित ना होकर वो छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण नहीं करते हैं बल्कि अन्य राज्यों में समर्पण करते हैं। जबकि शताब्दी जी कह रही है कि केंद्रीय नीति जो उनकी है वो राज्य जो नक्सलवाद क्षेत्र से जूझ रहे राज्य हैं उनमें कहीं भी आप अगर आत्मसमर्पण करते हो तो उन योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड क्यों रुपेश जी? मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू, ये क्यों? कपिल जी नमस्कार, मनीष गुप्ता जी नमस्कार। जी नमस्कार मनीष। कपिल जी, छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो हम सबकी मूल मंशा है और इसी कांग्रेस ने पिछले 5 साल में जो कांग्रेस सरकार रही और उन्होंने काम किया, सुरक्षा कार्रवाइयों के साथ साथ आत्मसमर्पण जैसी नीति कांग्रेस ने बनाई, जिसके चलते विश्वास, विकास और सुरक्षा का मूल मंत्र कांग्रेस ने आम जनता के बीच में लाया।
एक मिनट रुपेश जी प्लीज एक मिनट, मैं आपको टोकना चाहूंगा। अब आप ही के जवाब में से एक सवाल निकला है। आपने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किया, ये किया, जो आप गिना रहे हैं वो उपलब्धि गिना रहे हैं, तो यही उपलब्धि मानी जाए कि यही कारण है कि छत्तीसगढ़ का नक्सली जो है दूसरे राज्यों में आत्मसमर्पण कर रहा है, उस नीति में भी उसमें भी आपकी नीति शामिल है? कपिल जी, कांग्रेस सरकार ने जो आत्मसमर्पण की नीति बनाई थी, उस नीति पर यदि भाजपा की सरकार चल रही है या भाजपा की सरकार ने ऐसी कौन सी आत्मसमर्पण नीति बनाई है, ये पहले भाजपा को तय करनी चाहिए। जिस प्रकार से संतोष पांडे जी ने बात करी, जिस प्रकार से शताब्दी पांडे जी बात कर रही है, देखिए छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की 5 साल की सरकार थी, तो जिस प्रकार से नक्सली गतिविधियों में, नक्सली हमलों में 52% कमी आई थी, उसको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने भी राज्यसभा के सदन के अंदर स्वीकार किया था। ये कांग्रेस सरकार की उपलब्धि रही है। और उसके बाद कांग्रेस ने नक्सलियों के साथ लोहा लेने के लिए और नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया, जिसके चलते 1589 नक्सलियों ने कांग्रेस के कार्यकाल में आत्मसमर्पण किया था। 589 गांव नक्सल मुक्त हुए थे। और ऐसे स्कूल जो भाजपा के 15 वर्षीय कुशासित कार्यकाल में छत्तीसगढ़ नक्सलवाद का दल बन गया था। अब आंकड़े देखेंगे 2006 से लेकर 2018 तक, तो प्रत्येक साल में 398, 452, 365 इस प्रकार की घटनाएं घटित होती थी। कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में उसमें आमूलचूल रूप से कमी आई थी। लेकिन देखिए, मैं फिर से कहना चाहूंगा, नक्सली नीतियों में या नक्सल मुक्त करने में राजनीति आड़े नहीं आनी चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भाजपा श्रेय की राजनीति करती है। भाजपा ये बता दे कि 1 करोड़ रुपए एक गांव को देने की बात की गई है, कितने गांवों को इन्होंने 1 करोड़ रुपए दिया, कितने लोगों को आर्थिक सक्षम बनाया। कांग्रेस सरकार थी जो 65 वनोपज को खरीदने की कांग्रेस सरकार थी जो आदिवासियों के जमीन को उद्योग के नाम पर लिया गया था, उसको वापस कराया गया था। कांग्रेस ही वो सरकार थी जो वनोपज वन अधिकार पट्टा दे करके कृषि के लिए उधर के क्षेत्रों के लोगों को प्रोत्साहित किया। तो रुपेश जी, रुपेश जी, जो आपकी योजनाएं बनाई थी, आप ही के नेता कहते हैं कि विष्णुदेव के सहाय सरकार के पास कोई विजन नहीं है, हमारी नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो आपकी नीति को बढ़ा रहे तो अच्छी चीज है ना, इसमें तो आपको खुश होना चाहिए। यदि नीति बढ़ा रहे हैं तो उन्हें राजनीति से परे होकर के इस बात को स्पष्ट स्वीकार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की अस्मिता और छत्तीसगढ़ 30 सेकंड की प्रतिक्रिया लेता हूं शताब्दी से। 30 सेकंड की प्रतिक्रिया, फिर मनीष गुप्ता साहब का रुख करूंगा। शताब्दी जी, एक तरफ आप कांग्रेस कहती कि हमारी नीतियों को आगे बढ़ा रही है विष्णुदेव सरकार, उनका विजन नहीं है, और वो कह रहे हैं कि आप श्रेय की राजनीति करते हैं। स्वीकार कर ले शताब्दी, स्वीकार करिए, बोल रहे हैं। देखिए, ये स्वयं स्वीकार कर ले कि ये नीति अच्छी है कि गलत है। भाजपा की सरकार की नीति के तहत जो हमारे जो नक्सली समर्पण कर रहे हैं, या तो ये बोलने या मैं बोलने, तो वैसे ही इको हो रहा है। टेक्निकल जो टीम है, मैम कह दिया गया, बात को पूरा कीजिए आप, सुधार चल रहा है कार्य। हाँ, तो कपिल जी, मेरा ये कहना है कि ये केवल कागजों में बंद रह गई इनकी नीति और फाइलों में दब गई और फाइलों में चलती रही, जबकि भाजपा ने नीति बनाई और उसको जमीन पर उतारा और विश्वास दिलाया नक्सलियों को। और जब नक्सलियों तक यह संदेश पहुंचा तो वो स्वयं होकर हथियार छोड़ रहे हैं और आत्मसमर्पण कर रहे हैं, देश इसके अलावा कुछ नहीं। शताब्दी जी, दीपक वैद साहब कहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो नक्सलियों को भाई कह के बुलाते हैं, ये संबंध क्या है, जरा बता दीजिए आप। भाई क्यों बुलाते हैं? क्या अंदर से गठबंधन है क्या? देखिए, कांग्रेस का ज्यादा गठबंधन है नक्सलियों से। तभी तो कांग्रेस राज में ये केवल बातें करते रहे, एक्शन नहीं लिए। बड़ी बड़ी नक्सली घटनाएं होती रही और बड़े बड़े नक्सली वहां पनपते रहे। तो ये अपने ही उसमें झांकी, दूसरों को न बोले। चलिए शताब्दी, दोबारा पर आऊंगा, सीधा मनीष गुप्ता जी का रुख करूंगा। नक्सल मामलों के जानकार हैं मनीष गुप्ता जी। जिस तरीके से नक्सली जो आत्मसमर्पण कर रहा है, चाहे वो गढ़चिरौली हो महाराष्ट्र का या फिर आंध्र प्रदेश के कई राज्यों ऐसे जहां पर समर्पण कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी आत्मसमर्पण हुआ है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रही है। ये सवाल कितने जायज हैं? और जो सियासत बयानबाजी देखने को आ रही है, संतोष पांडे साहब तो कह रहे हैं कि नक्सलियों से सांठगांठ है,
कांग्रेसियों को ऐसे कह रहे हैं, कैसे देखें इन बयानों को मनीष जी? और देखिए, नक्सल मामलों में अभी जो परिवर्तन आया है और जिस तरीके से नक्सली बैकफुट पर आए हैं, ये बस्तर के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे देश के लिए एक शुभ संकेत है कि जिस इलाके में लहूलुहान होते थे लोग, जिस इलाके में रक्त बहता था, अब उस इलाके में शांति की बयार बहने लगी है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और जिस तरीके से पिछले 5 दशकों से नक्सलवाद जो है वो छत्तीसगढ़ की छाती पर नासूर बना हुआ था, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ ही था। जिस तरीके से कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों सरकारों ने इसके समाधान की दिशा में काम किया है। किसी ने कम किया है, किसी ने ज्यादा किया है। तो ये जो है एक लंबे समय के बाद, और जिस तरीके से अभी ऑपरेशन, जब केंद्रीय गृह मंत्री ने 2024 में जब उन्होंने एक डेडलाइन सेट की कि 2026 तक हम पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे, उसके बाद जो है ये उनका कमिटमेंट जो है ना वो टर्निंग पॉइंट बना। और उसके बाद जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन हुए, नक्सलियों की कमर टूट गई, बड़े बड़े नक्सली नेता मारे गए, बहुत बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया। और आलम यह है कि आज नक्सली जो है वो वार्ता के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम ये कहें कि नक्सलवाद जिस तरीके से एक राष्ट्रीय समस्या थी और नक्सलवाद से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान शासनकाल ने जो एफर्ट लगाए, इसकी कोई भी जो है सराहना करेगा। और इस बात पे कहीं शक शुबह नहीं होनी चाहिए कि इस सरकार ने जिस तरीके से नक्सलवाद पर नियंत्रण पाया है, ये अपने आप में अद्वितीय है। और एक कहावत है, रामायण की एक चौपाई है कि भय बिन होत न प्रीत गोसाई। जिस प्रकार से नक्सलियों को मारा गया है, नक्सलियों पर दबाव बनाया गया है और नक्सलियों को चौतरफा घेर करके उनको समर्पण के लिए मजबूर किया गया है, यही कारण है कि आज नक्सलवाद खात्मे की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि ये दोनों सरकारों को इसका श्रेय मिलना चाहिए और इस पर कोई राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नक्सलवाद से अगर मुक्ति मिलेगी तो प्रदेश जो है वो विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। और बस्तर के जो हालात हैं, सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित बस्तर रहा है। बस्तर के जो हालात हैं, आधे बस्तर में आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। आजादी के 78 वर्ष बाद भी अगर ये ऐसे हालात हैं तो मुझे लगता है ये किसी भी समाज के लिए शर्मनाक है। और ये बोलने में कहीं कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि आने वाले समय में नक्सलवाद जो है वो इतिहास के पन्ने में समा जाएगा और बस्तर सुख, शांति और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ेगा। रुपेश जी, आप बड़ी बात कही है मनीष गुप्ता जी ने। उन्होंने कहा है कि आजादी के 78 साल बाद भी ये तस्वीर जो है नक्सलवाद की सामने नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में अगर मैं देखूंगा, अपनी पत्रकारिता की दृष्टि से देखूं, देश में सबसे ज्यादा जो शासन आपकी पार्टी ने किया है। आपकी चाहे वो केंद्र की बात कर रहा हूं मैं, तब तो राज्य गठन भी नहीं हुआ था छत्तीसगढ़ का, तब भी सरकार केंद्र में आपकी थी, राज्य में आपकी थी। फिर ऐसी क्या चूक रह गई, कहां चूक रह गई आपसे, जो आप इस नक्सलवाद को, जो आज गृह मंत्री अमित शाह डेडलाइन दे रहे हैं, वो आप क्यों नहीं दे पाए? इस पर आप खात्मा क्यों नहीं लगा पाए नक्सलवाद को लेकर? रुपेश जी, नक्सलवाद को खात्मा करने के मूल मंशा के साथ सबने काम किया। रही बात 75 साल या 55 साल की हमारे कांग्रेस सरकार की बात करें, तो जिस प्रकार से नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में 2004 के बाद अपने सुरसा मुंह फैला करके छत्तीसगढ़ के समग्र क्षेत्र को अपने ग्रास में ले लिया था। अरे साहब, राजनीति की बात है रुपेश जी, देखो नक्सलवाद राजनीति का मुद्दा नहीं है। आप 2003 के बाद 2004 में लेके आ गए हैं। इन 55 साल राज आप करते हैं और दोष देते हैं 15 साल की सरकार को। अपने अंदर की खामियां भी तो देखिए साहब। कपिल जी, ये वही छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार रही है। जब नक्सल मामलों के KPS गिल जब आए थे तो डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि आप तनख्वाह लो और मौज करो, नक्सल मामले पे ना देखो। इस प्रकार की बातें छत्तीसगढ़ में हुई। और छत्तीसगढ़ में फिर से देखिए, मैंने अपने पहले ही वक्तव्य में कहा था कि नक्सलवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से मनीष गुप्ता जी ने कहा कि दोनों सरकार, कांग्रेस सरकार और भाजपा सरकार, इसके लिए बधाई के पात्र हैं जो नक्सलवाद जो समाप्ति की ओर है।
लेकिन मात्र कांग्रेस सरकार के चलिए, समय का अभाव, प्रतिक्रिया लेता हूं, समय का अभाव, रुपेश जी प्रतिक्रिया लेता हूं। शताब्दी जी बड़े आसानी से आरोप लगा देती हैं आपके कांग्रेस ने ये किया वो किया। उनका जो छत्तीसगढ़ गठन के बाद जो है उनका 8 साल का कार्यकाल रहा है, 3 साल जो है राज्य गठन के बाद 2000 से 2003 तक का रहा है, 2003 से आपकी जो है 18 तक सरकार रही आपकी, फिर 5 साल में भूपेश बघेल का शासन आया, यानी कि 17 साल आपने राज किया, 8 साल उन्होंने राज किया। तो किसका शासनकाल ज्यादा रहा, किसकी कमी चूक रहती है? अपनी भी कमियां नजर आती हैं शताब्दी जी, कि सिर्फ कांग्रेस की कमी नजर आती है? देखिए, हमने तो ये विषय उठाया नहीं है, विषय उठाया है हमारे भूपेश बघेल जी ने, और उसका कारण यह है कि इनको कहीं ना कहीं राजनीतिक श्रेय लेने में ऐसा लग रहा है कि हमें इसका श्रेय नहीं मिलेगा, इसका डर लग रहा है। इस वजह से ये इस प्रकार की बातें करते हैं। वास्तव में कांग्रेस की नीति में बड़े आरोप राजनीतिक श्रेय के खामियां थी, इस वजह से राजनीतिक श्रेय न मिलने के डर से और क्रियान्वयन में कमी होने की वजह से इनकी नीति असफल रही, और जो नक्सली है उन्होंने इन पर विश्वास नहीं जताया। आज नक्सलियों को यह विश्वास हो रहा है कि यदि हम हथियार छोड़ते हैं तो हमारे लिए रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया जाएगा, हमारा पुनर्वास होगा, सामाजिक रीइंटीग्रेशन होगा, सामाजिक पुनर्स्थापना होगी। यह विश्वास दिलाने में कांग्रेस असफल रही, ये इनको मानना चाहिए, ना कि दूसरों के ऊपर। चलिए, मतलब श्रेय के लिए सारी बयानबाजियां हो रही, राजनीति हो रही। सीधा अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा मनीष गुप्ता जी की, 30 सेकंड में सर समय का अभाव है, प्रतिक्रिया चाहूंगा। जिस तरीके से जो तस्वीर सामने आ रही है, जो डेडलाइन का आपने जिक्र किया, केंद्रीय गृह मंत्री ने जो 31 मार्च 2026 की डेडलाइन दी है, क्या लगता है कि ये डेडलाइन जो है कारगर साबित होगी, या फिर हर बार की तरह डेडलाइन को फिर से बढ़ा दिया जाएगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से 2026 की डेडलाइन केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषित की है, उसमें आधा से ज्यादा नक्सलवाद जो है वो नियंत्रण में आ जाएगा। लेकिन अभी भी नक्सलियों की बटालियन जो है वो उसने हथियार नहीं डाले हैं, और अगर हम देखें कि अगर इस दौरान नक्सलियों की इस बटालियन को अगर सरकार कंट्रोल कर लेती है, फोर्स कंट्रोल कर लेती है, तो 2026 में नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। अदरवाइज फिर डेडलाइन बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन ये बात सच है कि नक्सलवाद से अंत की तस्वीर जो है, सुखद अंत की तस्वीर जो है वो दिखाई देने लगी है। आने वाले समय में 1 साल 2 साल के बाद भले हो, कहीं ना कहीं बस्तर शांत होगा और बस्तर समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ेगा। चलिए, इस पूरे चर्चा में हिस्सा बनने के लिए मनीष गुप्ता जी आपका, रुपेश दुबे जी आपका, साथ ही शताब्दी पांडे जी आपका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो नक्सलवाद जो है अपने खात्मे की ओर है, लेकिन जैसे जैसे नक्सलवाद खात्मे की ओर बढ़ रहा है, जवानों को सफलता हासिल हो रही है, वैसे वैसे राजनीति में जो है श्रेय लेने की होड़ भी मची, और यही तस्वीरें जो है छत्तीसगढ़ में बयां कर रही है कि बीजेपी कांग्रेस जो है अपनी सरकार के दावे दिखा रही है, वादे दिखा रही है, और नक्सलियों को जो है आत्मसमर्पण करने की मजबूरी की जो है अपनी योजनाएं गिनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन मेन उद्देश्य जो है वो श्रेय का नहीं होना चाहिए, बल्कि नक्सलवाद के खात्मे का होना चाहिए। सरकारें कोई भी हो, लेकिन अंतिम जो फैसला है वो जनता के हित में होना चाहिए, यही हमारी अपील है। फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।